नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकिपीडिया फैक्ट्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप भी देश दुनिया के रहस्यमयी जगहों, घटनाओं, तथ्यों एवं इतिहास और विज्ञान से संबंधित तथ्यों की जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल विकिपीडिया फैक्ट्स को। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। साल 2025 में 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार कब और कहां महाकुंभ लगा था? महाकुंभ का इतिहास सदियों पुराना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ चल रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। संगम में स्नान करने के लिए साधु संतों के अलावा दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना बताई गई है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए यह एक पवित्र एहसास है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। साल 2025 में 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार कब और कहां महाकुंभ लगा था? महाकुंभ का इतिहास सदियों पुराना है। आज हम आपको महाकुंभ के इतिहास के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। समुद्र मंथन और महाकुंभ। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां पर कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। प्राचीन शिलालेखों में महाकुंभ का पहला जिक्र मिलता है। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण समेत करीब सभी पुराणों में समुद्र मंथन का जिक्र मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब अमृत कलश बाहर आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष छिड़ गया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। उन्होंने देखा कि देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया है, तो उन्होंने इंद्रदेव की पुत्र जयंत को अमृत कलश सौंप दिया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीन लिए और उड़ गए थे। हालांकि जब कलश को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरी। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां कुंभ मेला लगता है। सबसे पहले कब और कहां लगा था कुंभ? महाकुंभ मेला के इतिहास से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। प्राचीन ग्रंथों में महाकुंभ मेला की ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर सटीक जानकारी नहीं मिलती है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ शब्द का जिक्र है। इसके साथ ही संगम में स्नान और प्रयागराज का भी उल्लेख है। हर साल माघ के महीने में स्नान का महत्व भी बताया गया है, लेकिन कुंभ जैसे किसी आयोजन का जिक्र नहीं है। ऋग्वेद में कुंभ का जिक्र है और अथर्ववेद में पूर्ण कुंभ का जिक्र है। कुछ विद्वानों के मुताबिक कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी अधिक पहले से हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने महाकुंभ की शुरुआत की थी। कुछ कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ का आयोजन हो रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि गुप्त काल से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के शासन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी। कौन थे राजा हर्षवर्धन? प्राचीन भारत में हर्षवर्धन सन 590 से 647 ईस्वी के सम्राट थे। उन्होंने उत्तर भारत के तमाम इलाकों में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की थी। वह एक ऐसे हिंदू सम्राट थे जिन्होंने पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तर भारत पर अपना शासन किया था। बंगाल में भी उन्होंने शासन किया था। भारत के आखिरी महान सम्राटों में से हर्षवर्धन एक थे। उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। राजा हर्षवर्धन कुंभ के दौरान प्रयागराज में दान दिया करते थे। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन का अधिक महत्व है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इसके कारण यह स्थान अन्य स्थानों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी धरती के नीचे बहती है। मान्यता है कि त्रिवेणी के संगम में अमृत स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक जब अमृत कलश को जयंत कौवे के रूप में लेकर भाग रहे थे तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लगी थी। इसके कारण कौवों की उम्र लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौवे की मौत दुर्घटना में ही होती है। इसके अलावा दुर्वा घास पर भी अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिससे दुर्वा को पवित्र माना गया है। सर्वप्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश जी को अर्पित भी किया जाता है। ध्यान गुरु रघुनाथ जी बताते हैं कि महाकुंभ का सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है।
हमारे ऋषि मुनि बहुत विद्वान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। माना जाता है कि देवों और असुरों के बीच सागर मंथन से अमृत कलश निकला था। उस दिव्य कलश को प्राप्त करने के लिए देव और दानों में 12 दिन महाभयंकर युद्ध हुआ था। उसी समय अमृत की 4 बूंद पृथ्वी पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। रघुनाथ गुरुजी बताते हैं कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी के 12 साल होते हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र और गुरु, यह चारों ग्रह एक विशिष्ट संयोग में आते हैं। तब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक 3 जनवरी को आता है। इसी के साथ 14 तारीख को मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण होते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन विशिष्ट संयोग से गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश होता है। पूर्णिमा के दिन बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। रघुनाथ गुरुजी के अनुसार सूर्य हर 12 साल में सोलर साइकिल पूरी करता है। सूर्य जब नॉर्थ से साउथ पोल घूमता है, उस समय सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से पृथ्वी का वातावरण प्रभावित होता है। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और मानव के लिए यह मैग्नेटिक फील्ड अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। रघुनाथ गुरुजी बताते हैं कि सूर्य चक्र का समय भी कुंभ से जुड़ा हुआ होता है। ठंड के दिन में जब वातावरण में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का घनत्व ज्यादा होता है, वातावरण और पानी में उस समय ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। यह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पवित्र माँ गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के संगम में मिलते हैं। तब पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। हमारे ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक कारणों को ध्यान में रखकर कुंभ की परंपरा विकसित की होगी, ऐसा माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ से जुड़ी वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही अद्भुत जानकारियां लेकर आते रहते हैं।